I would rather talk about what is going to happen in the future. The future of Superman, how I can express that character from the comic books, which ties in nicely to Man of Steel. Man of Steel, I really like that movie. And I'd like to be able to tell the story where it was left at that point. Will we get that? I can tell you nothing. Oh my gosh, that'd be so awesome if that happens. It would indeed be awesome. ये बात तो हम सब जानते हैं कि डीसी वाले भांग खा के बैठे हैं। हेनरी कैविल जैसे एक्टर को कौन सा स्टूडियो जो है वो कास्ट नहीं करना चाहता। आपको बात ऑलरेडी पता है, मैन ऑफ स्टील को आए हुए लगभग पूरे 9 साल हो चुके हैं। अब अगले साल 10वां साल हो जाएगा और 10 साल से हेनरी कैविल की सोलो हमें सेकंड मूवी देखने को नहीं मिली है। अभी हॉल एज में ना, जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन हुआ था, वहां पर रॉक के पैनल के अंदर यानी ब्लैक एडम के पैनल के अंदर ये रूमर किया जा रहा था कि एंड में हेनरी कैविल आएगा और बताएगा कि मैं मैन ऑफ स्टील 2 बना रहा हूं या फिर मेरे फ्यूचर को लेकर कुछ चीज कंफर्म हो जाएगी। लेकिन सैन डिएगो कॉमिक कॉन पूरा निकल गया, वार्नर ब्रदर्स का 2 फिल्मों का पैनल पूरा निकल गया, लेकिन उसमें कहीं पर भी हेनरी कैविल देखने को नहीं मिले। इस बात से डिसपॉइंट हूं मैं कि एज अ मार्वल फैन, एज अ डीसी फैन, एज अ हेनरी कैविल फैन, आई वांट टू सी हिम बैक। लेकिन क्या वो हमें मैन ऑफ स्टील के अंदर दोबारा से वापस देखने को मिलेंगे? क्या डीसी के फ्यूचर के अंदर आपको वापस से सुपरमैन देखने को मिलेगा? और क्या वो सुपरमैन हेनरी कैविल होने वाला है? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं कुछ अच्छा नहीं कहूंगा, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हेनरी कैविल की बात करें ना, तो कुछ ही एक्टर ऐसे होते हैं जब उनको कोई रोल मिलता है ना, तो वो पूरे तरीके से उसके साथ जस्टिस करते हैं। आप इमेजिन करो, अगर आयरन मैन का हम नाम लेते हैं तो आपके मन में ऑटोमेटिकली रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ जाएंगे। अगर हम बैटमैन का नाम लेते हैं तो कुछ लोगों के मन में क्रिश्चियन बेल और कुछ लोगों के मन में बेन एफ्लेक आ जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सुपरमैन की ना, तो अभी रिसेंटली देखा जाए तो रोल को पॉपुलराइज करने वाले एक ही एक्टर है, वो है हेनरी कैविल। ये बात ऑडियंस जानती है कि उनको एज ए सुपरमैन को रिटर्न करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वार्नर ब्रदर्स भी ये बात जानता है कि अगर हेनरी कैविल को वो एज सुपरमैन वापस से नहीं लेकर आते हैं तो हमारी मूवीज को देखेगा नहीं। लेकिन वार्नर ब्रदर्स इस बात को समझता ही नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक स्टूडियो है जो कि लोगों के लिए मूवी बना रहा है, अब एक मैं स्टूडियो हूं, मैं लोगों के लिए मूवी बना रहा हूं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरी मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना, मेरे साथ लॉन्गेस्ट टाइम तक बनी रहे, ताकि जितनी भी मूवीज बनाऊं ना, उन सबको वो देखते रहे। लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने पता नहीं क्या आज के डेट में सोचा हुआ है, उनके पास इतने सारे एक्टर होने के बावजूद भी, इतने सारे टैलेंटेड चीज होने के बावजूद भी वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट आई एब्सोल्युटली हेट। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि एक्वामैन के अंदर जो मीरा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी एम्बर हर्ड, सोशल मीडिया पे उनके साथ क्या हुआ आपको ऑलरेडी पता है कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का सिचुएशन था, वो क्या चल रहा था। लेकिन एक्वामैन 2 में से उनको कंप्लीटली नहीं हटाया गया। क्यों करा वार्नर ब्रदर्स ऐसा? दूसरी बात, अगर बात करें एज़रा मिलर के ऊपर, तो एज़रा मिलर का तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। वो बंदा मतलब रियल लाइफ में, मैं बोल रहा हूं, अगर फिल्म के अंदर वो फ्लैश प्ले करता है तो रियल लाइफ में वो रिवर्स फ्लैश है। ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी हमारी वार्नर ब्रदर्स ने उस मूवी को रिकास्ट करके बैरी एलन के रोल में किसी और को नहीं लिया। पूरी मूवी बनाकर रख के रिलीज करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें अच्छे एक्टर्स की, जैसे कि बेन एफ्लेक है, हेनरी कैविल है, इनका फ्यूचर ही कंफर्म नहीं करते वो लोग। अभी बेन एफ्लेक के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि वो बैटमैन के रोल में आएंगे एक्वामैन 2 के अंदर। उससे पहले रिपोर्ट आ रही थी कि जो हमारे फ्लैश मूवी है उसके अंदर बेन एफ्लेक का बैटमैन मर जाएगा। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन के जितने भी अभी कैमियो में देखने मिले हैं, चाहे वो पीस मेकर में हो, चाहे वो शज़ाम मूवी के अंदर हो, उसमें सुपरमैन की शक्ल ही नहीं दिखाई जा रही। क्यों ऐसा करता है वार्नर ब्रदर्स, और क्या खाया है वार्नर ब्रदर्स ने जो उनके पास समझ में नहीं आ रही है कि फैंस डिमांड करके बैठे हुए हैं। तुम अगर उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मैन ऑफ स्टील 2 तो बना के दे दो। कम से कम जिन लोगों के अंदर जो हुड़क मची हुई है वो तो मिट जाएगी। अब वैसे मैन ऑफ स्टील के बारे में बात करें ना, तो मैन ऑफ स्टील 2 के अंदर जो विलन होना चाहिए ना, अगर वो कभी बनती है तो वो होना चाहिए ब्रेनियक। हमारे जो मैन ऑफ स्टील के एक्टर हैं मिस्टर हेनरी कैविल, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं सुपरमैन के रोल को एड्रेस करने के लिए। जहां पे भी वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना, वहीं में वो बोलते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ कहानी को ले जाने के लिए आगे, मैं एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूँ, मैं डीसी के लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम, इसका रिजल्ट कहीं पे भी नहीं है। थोड़े दिनों पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रॉक से जब पूछा गया कि ब्लैक एडम और सुपरमैन में कौन जीतेगा, तो उनका रिस्पॉन्स ये था। Should tell him. Well, look, you know, that's a great question, Luke. Don't threaten me with a good time because I'm going to answer that question. Well, I will say, as you guys know, because we're all in deep with this mythology, and it's been the age-old question of who would win in a fight between Black Adam and Superman. Pound for pound, they're pretty close. I guess it probably all depends on who's playing Superman. I will just say that. So I'll leave it at that. I will leave it at that, and we'll just go with that one.
अब ये रिस्पॉन्स देने के बाद में सारे फैंस को ठंड तो पड़ गई कि भाई एटलीस्ट रॉक को जो सुपरमैन है उसके कैरेक्टर कह रहे हैं पता तो है, वो सोच तो रहा है, लेकिन उसने भी क्या आंसर दिया, रॉक ने भी बोला कि सुपरमैन को प्ले कौन कर रहा है हमें नहीं पता। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, क्योंकि काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मैन ऑफ स्टील 2 का क्या अपडेट है, लेकिन मैं उनको दूं क्या अपडेट, मैं आपको उम्मीद दूं ही क्या, क्योंकि कुछ होने वाला ही नहीं है। बात करें अगर फ्यूचर ऑफ सुपरमैन की ना, तो वार्नर ब्रदर्स वाले जो हैं शायद फ्लैश मूवी के अंदर ना सुपरमैन को फीमेल सुपरमैन से रिप्लेस कर देंगे। अब मैं फीमेल सुपरमैन के खिलाफ नहीं हूं, सुपर वुमन के खिलाफ नहीं हूं, बट हेनरी कैविल को इस रोल से हटाना मेरे ख्याल से कुल्हाड़ी पे पैर मारने की जगह पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जो सुपरमैन है ना वो एक्चुअली में ना ही व्हाइट होने वाला है ना ही वुमेन होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लैक कैरेक्टर, और ब्लैक कैरेक्टर को जो प्ले करेंगे वो होंगे हमारे माइकल बी जॉर्डन। अब मेरे को माइकल बी जॉर्डन से कोई इशू नहीं है बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन अगेन आप ऐसा कोई कॉन्ट्रिब्यूटी बनाओ, आप ऐसा कोई टाइमलाइन बनाओ जहां पर फीमेल सुपरमैन, मेल सुपरमैन और ब्लैक सुपरमैन तीनों एग्जिस्ट करते हो, और जो फैन बने हुए 2013 से वो अभी तक वो फैन बने रहे। आज के डेट में अगर वार्नर ब्रदर्स वाले अनाउंस करते हैं कि मैन ऑफ स्टील 2 हम निकालने वाले हैं, तो उसको कौन देखने नहीं जाएगा? वार्नर ब्रदर्स की बात क्यों नहीं समझता? रिसेंटली अभी उन्होंने 19 से 20 मूवी की अनाउंसमेंट की है जहां पर उन्होंने मैन ऑफ स्टील 2 के बारे में कहीं पे भी बात नहीं की, कहीं पे भी बात नहीं की। क्यों नहीं की? आई हैव नो आइडिया। सब कुछ है उनके पास में लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों है? आई डोंट नो। बात करें जो मेरी उम्मीद मुझे लगती है वो ये है कि शायद 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 ये सिर्फ उम्मीद है, और उम्मीद की तरह इसको लेना, कोई कंफर्मेशन, कोई लीक कुछ नहीं है, कोई रूमर कुछ नहीं है। उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्लैक एडम के एंड में या फिर ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में शायद हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन देखने को मिल सकता है, ऐसा कैमियो। और अगर देखने को मिलता है बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स वाले फाइनली इस बात को समझ जाएंगे कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो फैंस है ना ये सारे के सारे बिल्कुल पागल होने वाले हैं, और हमें नहीं लगता कि मैन ऑफ स्टील को यानी सेकंड पार्ट को अगर कोई और आता है तो इसको कोई देखने जाएगा। तो बस गाइस, काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया मैन ऑफ स्टील 2 का क्या अपडेट है, क्या रॉक और हमारे सुपरमैन की कभी लड़ाई होगी, फ्लैश के अंदर क्या होने वाला है, वार्नर ब्रदर्स ऐसा क्यों कर रहा है, मैन ऑफ स्टील 2 की कहानी क्या होने वाली है, क्या हेनरी कैविल इस बात को एड्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे पता था काफी लोगों ने मुझसे पूछा है, इसलिए मुझे लगता था कि एक वीडियो बनाना जरूरी था। काफी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि एज़रा मिलर वाले फ्लैश की कंट्रोवर्सी के ऊपर एक वीडियो बनाओ और समझाओ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, जिसके ऊपर मैं सच में सोच रहा हूं कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि एज़रा मिलर के साथ क्या प्रॉब्लम है उस बंदे के साथ में, और वार्नर ब्रदर्स जो है उसको रिकास्ट क्यों नहीं कर रहा। माइकल कीटन का बैटमैन, क्रिश्चियन बेल का बैटमैन या बेन एफ्लेक का बैटमैन सारे अच्छे हैं मुझे पता है, लेकिन बेन एफ्लेक के बैटमैन को लेकर भी कुछ न्यूज है। अब मैं सोच रहा हूँ काफी दिनों से मार्वल के ऊपर बात करें, थोड़ा डीसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि डीसी वालों को समझाना पड़ेगा, थोड़ा उनको जगाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इससे मच बेटर कर सकते हो। तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारी अच्छे तरीके से ले रहा है और तुम बैठे हुए देख रहे हो। आई डोंट लाइक दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं मैन ऑफ स्टील 2 के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या आपको लगता है कि ब्लैक एडम के अंदर सुपरमैन का कैमियो होगा? मुझे नहीं लगता बट उम्मीद है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय।